जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्लड के बारे में कि खून क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक लाइन आपके लिए, ये दुख ये दर्द सब तेरे अंदर है, तू खुद के बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू ही सबसे बड़ा सिकंदर है। तो अब हम लोग समझते हैं खून के बारे में। खून को अपने आम भाषा में सब कोई जानता है कि खून क्या होता है, पूरे शरीर में बहता रहता है और इसका रंग कैसा है तो लाल होता है। तो खून जो है, खून को तरल संवहनी ऊतक, तरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव, यानी कि जो पानी के जैसे होगा कोई भी द्रव, संवहनी मतलब जिसमें बहने का गुण हो, और ऊतक जो होता है ये जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उससे जो बनता है उसे क्या कहते हैं तो ऊतक कहते हैं। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, जो सब चीज को एक साथ जोड़ के रखने का काम, ऐसा ऊतक जो सबको एक साथ जोड़ के रखने का क्या करता है तो काम करता है। यानी तो क्या हो गया ये कनेक्टिंग टिश्यू। अब जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है तो लाल होता है। यानी कि खून का रंग कैसा है तो लाल है। और ये लाल रंग किसकी वजह से होता है तो खून में कौन होता है, हीमोग्लोबिन। खून में क्या होता है तो हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन ये जो होता है ये मुख्य रूप से दो चीजों से मिलके बना होता है। एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन और एक होता है हीमरंजक। ग्लोबिन प्रोटीन 96% होता है और 4% होता है हीमरंजक। जो ये हीमरंजक है इसी की वजह से हीमोग्लोबिन जो खून होता है उसका रंग कैसा होता है तो लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन के केंद्र में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के केंद्र में क्या पाया जाता है तो आयरन, यानी कि लोहा पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ब्लड जो होता है ये क्या क्या चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ब्लड जो है ये मुख्य रूप से दो चीजों से मिलके बना होता है। एक को प्लाज्मा कहते हैं जो 55% भाग होता है ब्लड का, और दूसरी होती है रक्त कोशिकाएं या फिर इनको रक्त कणिकाएं कहा जाता है। रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी है तो 45% रक्त कणिकाएं होती हैं खून में, और 55% क्या होता है तो प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा जो है ये क्या होता है, जब कहीं भी आपका हाथ वाथ मतलब कुछ भी कटेगा तो उस पे एक हल्के पीले रंग की, पहले क्या जब खून थक्का जमता है तो उसके बाहर एक हल्के पीले रंग की परत जम जाती है, वही क्या होती है तो प्लाज्मा होती है। और प्लाज्मा का रंग कैसा होता है तो हल्का पीला होता है, और ये दो चीजों से मिलके बना होता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो होता है वो पानी होता है। पूरे प्लाज्मा का कितना प्रतिशत तो 90% भाग क्या होता है पानी होता है, और 10% भाग किसका होता है तो प्रोटीन का होता है। यानी कि प्लाज्मा में 10% प्रोटीन होता है और 90% पानी होता है। अब हम लोग ये देख ले कि ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो जो रक्त कणिकाएं हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है रक्त कणिकाएं, जिनको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कहा जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी को समझ लेते हैं। आरबीसी का एक अन्य नाम एरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि आरबीसी का निम्नलिखित में से क्या नाम है तो एरिथ्रोसाइट इसका नाम है। आरबीसी जो होती है ये पूरे खून का जो रक्त कणिकाएं होती हैं उसका कितना प्रतिशत होता है तो 99% भाग क्या होता है तो आरबीसी होता है। आरबीसी में ही पाया जाता है कौन, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है तो लाल होता है खून का रंग। अब ये
आरबीसी जो है उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन में आरबीसी जो कोशिका होती है आरबीसी की वो क्या होती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो मर जाती हैं 120 दिन में। उनका जीवन काल कितना है तो 120 दिन है। अब रक्त में बहुत सारी आरबीसी मर जाएगी तब तो रक्त कचरा हो जाएगा, तो उसको छानने की आवश्यकता होती है। तो रक्त को छान के साफ करता है कौन, स्प्लीन। यानी कि जो रक्त में जो आरबीसी मरा हुआ है इसको बाहर कौन निकालेगा तो स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। कब्र में क्या होता है कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको कब्र में ले जाके दफना दिया जाता है। तो उसी तरह से जब आरबीसी मरती है, आरबीसी जब मरती है तो वो कहाँ उसका कब्र होता है तो स्प्लीन। स्प्लीन को तिल्ला भी कहा जाता है और इसको आरबीसी का कब्र कहते हैं, यानी कि आरबीसी जितना भी मरेगी वो स्प्लीन में आ जाएगी। अब ये जो आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड कणिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं, इनके जो जितने भी जो स्तनधारी होते हैं उसमें ये केंद्रक नहीं होता है, यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। बस सिर्फ एक ऊंट ऐसा स्तनधारी है जिसके आरबीसी में क्या होता है तो केंद्रक उपस्थित होता है। यहाँ केंद्रक को काट दिए, मतलब स्तनधारियों में ज्यादातर केंद्रक नहीं होता है। अब इनका काम क्या है आरबीसी का, तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करती हैं तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करती हैं, क्योंकि इसमें पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है जो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का छोटा छोटा पैकेट बनाता है और ये पैकेट पूरे शरीर में जाती है और ये पैकेट जब टूटती है पूरे शरीर के अलग अलग अंग में जा करके तो उससे निकलता है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को कौन लेता है तो कोशिका लेती है और कोशिका लेके दे देती है किसको तो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देती है। अब ये माइट्रो क्या करती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और बनाती है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है तो एडिनो ट्राईफॉस्फेट। एटीपी एटीपी एडिनो ट्राईफॉस्फेट। यही क्या होता है तो ऊर्जा होता है, यही ग्लूकोज में चेंज होता है एटीपी, जिससे अपने शरीर में क्या मिलती है तो ऊर्जा मिलती है। अब आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है तो इसका निर्माण बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। जब आप मुर्गा खाते होंगे या फिर बकरे की मीट खाते होंगे तो उनके हड्डियों में एक लाल रंग का दिखाई देता है, वही क्या होता है अस्थि मज्जा होता है। सेम उसी तरीके का हम लोगों के हड्डी में भी लाल रंग का दिखाई देता है जो क्या कहलाता है तो अस्थि मज्जा कहलाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है तो आरबीसी का, रेड ब्लड कणिका कार्पर सेल जो होती है लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण होता है किसमें तो बोन मैरो में। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पर सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है और इसका एक अन्य नाम जो बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आप लोगों को, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसको कहा जाता है, एक अन्य नाम है इसका। जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी संख्या शरीर में बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ 99% भाग तो आरबीसी का ही है, बाकी 1% में प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी दोनों होते हैं। आरबीसी की संख्या शरीर में सबसे ज्यादा होती है और उससे कम किसकी होती है तो ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। स्तनधारी बोले तो मनुष्य में यह संख्या कितनी होती है तो 5000 से लेकर के 9000 तक होती है। 5K से लेकर के 9K तक के बीच में होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या मनुष्यों में। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और ये केंद्रक युक्त होती हैं। केंद्रक पे त्रिक सही का लगाए हुए, मतलब इस कोशिका में जो डब्ल्यूबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है।
और इनका मुख्य कार्य क्या है, तो एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब एंटीबॉडी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम लोग को बुखार होता है जब, या फिर सर्दी वर्दी होती है, बुखार जब होता है तो अपनी शरीर पहले गर्म होती है, तब हम लोग को क्या एहसास होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है तो एहसास होता है कि बुखार हो रहा है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है उस टाइम शरीर क्या कर रही होती है, तो एंटीबॉडी बना रही होती है, यानी कि जो बुखार की बैक्टीरिया होती है इसको मारने के लिए ये एक तरीके से शरीर में हथियार बना रही होती है। लेकिन जब वो हथियार काम नहीं करता है, बैक्टीरिया उससे नहीं मर पाती है, तब हम लोग को क्या हो जाता है, तो बुखार हो जाता है उस टाइम। तो इसको एक अन्य नाम दिया जाता है WBC को, कि रोग प्रतिरोध क्षमता बनाती है। WBC क्या करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाती है। जिस व्यक्ति के शरीर में WBC की संख्या कम हो जाएगी उनको ज्यादातर उनकी तबीयत खराब रहने लगेगी, कभी बुखार हो गया, कभी कोई बीमारी, क्योंकि उनकी शरीर क्या हो चुकी है, तो उसमें एंटीबॉडी नहीं बन रहे हैं, जिसके वजह से वो बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता शरीर की कम हो जाती है और आदमी बार बार बीमार पड़ने लगता है। इनका जो जीवन काल होता है WBC की, वो 4 दिन का होता है इनका जीवन काल, यानी कि 4 दिन में ये मर जाती हैं और फिर दूसरी WBC बन जाती है। अगला है प्लेटलेट। अगली कोशिका कौन सी है रक्त की, तो प्लेटलेट। प्लेटलेट को एक अन्य नाम भी है प्लेटलेट का, उसको क्या कहते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि प्लेटलेट का एक अन्य नाम क्या है, तो उसका एक अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। और प्लेटलेट जो होता है ये स्तनधारी वर्ग में, यानी कि जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, इसमें लगभग 2 लाख से लेकर के 5 लाख प्रति घन mm, यानी कि 1 घन mm में, 1 mm में कितनी होती है, तो 2 से 5 लाख के बीच में इसकी संख्या होती है। और ये जो प्लेटलेट की कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये जो प्लेटलेट की कोशिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक नहीं होता है और ये रंगहीन और गोल आकार की होती है, गोल आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो इनका मुख्य कार्य होता है खून को थक्का जमने में ये मदद करती हैं, खून को थक्का जमने में ये मदद करती हैं। अगर मान लीजिए किसी का हाथ कट गया फिर पैर कट गया, तो अगर खून का थक्का नहीं जमेगा तो उसके शरीर से पूरा खून तो बह जाएगा, और जब पूरा खून बह जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो खून को पूरा बहने कौन नहीं देता है, तो प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या करता है, खून को थक्का बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से अगर कहीं कट पिट जाता है तो कुछ देर के बाद वहां से अपने आप खून का बहना बंद हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को कि ये ब्लड के बारे में जितना कुछ था वो हम आपको बता दिए। अभी कुछ चीजें बची हुई हैं जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।